हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी MCQ एंड जीके। आज हम समझिए कि एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। भारत एक नज़र में। भारत एक नज़र में से आप क्या समझते हैं? इसमें सब कुछ आएगा भारत से रिलेटेड। भारत का जियोग्राफी, हिस्ट्री, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ, ठीक है। और लास्ट में हम 30 MCQ भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। 12 मतलब किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? जितने भी पॉइंट्स हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। समझिए कि पेपर ही एक क्वेश्चन, एक लाइन एक क्वेश्चन, इतना ध्यान से देखिए, एकदम सीरियस बन के, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से स्थल कितना है? 31,67,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से क्रम पे आता है? 7वें क्रम पर आता है। उसके पहले कौन सा आता है? रूस, कनाडा, चीन। इसको शॉर्ट में मैंने कैसे याद रखा था वो मैं आपको बताती हूँ। रुक, चीन, अब आम। रुक से रू से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील और अ से ऑस्ट्रेलिया। रुक, चीन, अब आ, ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे मैंने ऐसे ही ट्रिक बता दी है आपको। इससे भी इजी हो तो कोई और बात नहीं है, लेकिन आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 2.42%, ठीक है। सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स, अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका रिवीजन परफेक्ट 100% हो जाएगा, ठीक है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो 17.5%। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 18% प्रथम, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो दूसरा क्रम आता है, और अगर 2023 के अनुसार देखेंगे तो प्रथम क्रम आता है। किसका? भारत का। राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? तो वो है 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये भी पूछा जाता है। हम बोल रहे हैं ना आपको, हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के, आप सोच नहीं सकते हम कहाँ कहाँ से पढ़ के कहाँ कहाँ से इकट्ठा किए हैं। समझिए कि आपको तैयार रेडीमेड सब कुछ मिल गया है। प्लस पॉइंट क्या है? मैं इस PDF का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8°4 उत्तर अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय कितना है? 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए फटाफट जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको बताती जा रही हूँ। इस प्रकार भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये क्वेश्चन भी आता है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की क्या होता है? ऐसे, और उत्तर से दक्षिण ऐसे। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 29,933 किलोमीटर है, और उत्तर से जो दक्षिण की, ये है पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण जो है ना, इसकी लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ट्रस्ट मी। अब देखिए, इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने? 7 बड़े देश है, ठीक है। पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ है? पश्चिम में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। चीन, नेपाल, भूटान। ऐसे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और रिवीजन टाइम आप शॉर्ट में जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा उसके केंद्र शासित प्रदेश, तो चीन है। तो भारत के कौन से राज्य चीन से लगते हैं? मतलब कि चीन भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत के किस राज्यों से वो सटा हुआ है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेपाल 5, बांग्लादेश 5, पाकिस्तान 5 राज्यों से, म्यांमार 4 राज्यों से, भूटान 4 राज्यों से, अफगानिस्तान कितने? 1, सिर्फ लद्दाख से लगा हुआ है, ठीक है। भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमाएं देखिए। बांग्लादेश कितनी सीमा है? 4096.7। इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा भारत किस देश की सीमा की लंबाई है? तो किसकी है? बांग्लादेश की। और इसको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं बचपन में बा
ठीक है। बचपन में आपको ये देश याद रह जाएंगे। कैसे? ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ठीक है। और बचपन में बा से भ याद रखेंगे तो ब से भूटान हो जाएगा, और जो बा के बगल में लाइन ए आता है वैसे अफगानिस्तान, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे लंबा संपर्क किससे है? बांग्लादेश से, लंबाई उसकी ज़्यादा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो राज्य है भारत के वो किससे लंबा संपर्क, किसका सबसे ज़्यादा संपर्क है? तो पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। और भारत बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व की 5वीं बड़ी सीमा है। ये प्लस पॉइंट है, आप इसको पक्का माइंड में बिठा लीजिए। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डुरंट रेखा। और भारत पाकिस्तान कब अलग हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। और भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। सारे प्लस पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। भारतीय राज्यों में मिजोरम की सीमा केवल किससे लगती है? असम और त्रिपुरा से जुड़ी हुई है, ठीक है। देखिए, और एक चीज़ और है कि 1948 में पाकिस्तान ने कबायली हमला पर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया था। वर्तमान स्थिति में जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है उसे क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। और इससे अलग करने वाली रेखा जो है उसको LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। भारत जलीय सीमा से कितने देशों से सटा हुआ है? तो देखिए, जलीय सीमा से सटा है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। और क्षेत्रफल के दृष्टि से मालदीव जो है ना भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत की जल एवं स्थल दोनों से सटा हुआ देश कौन सा है? बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा सीमा की लंबाई बांग्लादेश की ही है। गर्मी, अब देखिए ग्रीष्म 3 क्षेत्रफल, गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है 3 क्षेत्रफल में? तो कच्छ गुजरात, लेह जम्मू कश्मीर और जैसलमेर राजस्थान। अब देखिए आपको मैप के माध्यम से बता देते हैं कि भारत की सीमाओं से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। सीमा कहाँ लगती है? उत्तर पश्चिम में। किससे लगता है? पाकिस्तान से। सीमा रेखा LAC हमने आपको बताया था ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा चीन के साथ। और प्रमुख जिले सीमा पर कौन कौन से हैं? तो पुंछ, राजौरी, उरी, कारगिल और लेह। आप ऐसे देख सकते हैं मैप में। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए। इधर देखिए, इधर कौन सा देश है? उत्तराखंड राज्य है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा, मेघालय। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मान लीजिए सिर्फ एक स्लाइड में आपको दे दिया है। आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत लगा होगा, ठीक है। बस आपको अब मेहनत करने की जरूरत है। मेरी मेहनत यही तक है आपके लिए, ठीक है। और मुझे बदले में क्या चाहिए? आप नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है, ठीक है। और अगर दिल्ली सहित गिनेंगे, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और भारत के 9 राज्य जो समुद्र तट पर स्थित है वो गुजरात उससे सबसे ज़्यादा लगता है। अब बाकी कौन से राज्य जो समुद्र तट से लगते हैं वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब लास्ट है कि तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश, ये तो राज्य थे, ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी, दमन और दीव। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, SSC, ठीक है, SSC एग्जाम में, कि कन्याकुमारी में कहाँ है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट। विकल्प में 4 विकल्प थे, उसमें से क्या आंसर? कन्याकुमारी। संकोच नदी, अब ये भी क्वेश्चन था कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन नदी बनाती है? तो संकोच नदी, ठीक है। ये भी देखिए, जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? जिंगकियांग कहते हैं।
खासी जनजाति के लोग रबर टी नामक पौधों की जड़ों को आपस में जोड़कर क्या करते हैं, आने जाने के लिए पुल जैसा रास्ता बनाते हैं नदी के ऊपर आने जाने के लिए। भारत के अंतिम सीमा, इसमें से तो प्रश्न आता ही है। कोई भी कॉम्पिटिटिव, ज़रूरी नहीं कि आप रेलवे का करें तो ये नहीं देखेंगे, ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें भारत से संबंधित प्रश्न नहीं आता है, आते ही है। तो अब देखेंगे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। हमने आपको बताया था ये उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, इधर पश्चिम, ठीक है। तो बोल रहा है कि दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है, या पिग्मोलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और ये है इंदिरा कॉल, याद रखिएगा, पॉइंट नीचे याद रखना है, कॉल ऊपर से आता है, इसलिए ऐसे ट्रिक से याद रखिए, इंदिरा कॉल ऊपर जो लद्दाख में और पॉइंट नीचे। अब पश्चिम बिंदु गुजरात में, पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए हमने कहाँ कहाँ से खोज के आपके लिए लाया है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु ये है कन्याकुमारी, जिसको कोमोरिन अंतरीप भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट कैमेलियर तमिलनाडु में, कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, जबकि पॉइंट पेंड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, हमने देखा ना, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी खास बात क्या है कि सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है, उसके बाद गुजरात में होता है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, देशीय अंतराल 116 मिनट। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिस कारण आधा भारत दक्षिणी गोलार्ध और आधा भारत कहाँ चलाता है, उत्तरी गोलार्ध में। इट मीन्स कहने का मतलब कि उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण जलवायु कटिबंधीय में बंट जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और 8 राज्य कौन सा है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। शॉर्टकट में आप कैसे याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद रहा, म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र पर मतलब पश्चिम, र से राजस्थान, ठीक है, गमछा ग से गुजरात, और म से आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है, और झाड़ ऐसे ही लगा दिया गया है याद रखने के लिए। भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा मानक समय कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82:30, ठीक है, और वो कहाँ से गुजरती है, 5 राज्यों, कर्क रेखा 8 राज्यों से और मानक समय रेखा 5 राज्यों से, याद रखिएगा। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी, मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। इसलिए क्या, इस प्रकार भारतीय मानक समय की गणना क्या होती है, मिर्जापुर के घंटाघर से की जाती है, हमेशा याद रखिए। भारतीय मानक समय मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी और आईएसटी में कितना अंतर होता है, तो 5.5 घंटा, 5 घंटा और 30 मिनट आगे चलती है। कौन आगे चलती है, जीएमटी, ठीक है। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा जो है बुंदेलखंड के पठार पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, और पृथ्वी के चुंबकीय विषुववृत्त रेखा दक्षिण भारत के कहाँ से गुजरती है, त्रिवेंद्रम से गुजरती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलाई मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे क्या कहा जाता है, तो आदम का पुल कहा जाता है। और हिंदू इसे क्या मानते हैं, राम सेतु मानते हैं, ठीक है। आप भारत की नदियाँ देख लीजिए, हमने क्षेत्रफल, पड़ोसी देश, राज्य सब देख लिया। अब क्या देखना है, भारत की नदियों के बारे में, ठीक है। तो पहले मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी, उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत में मानसरोवर के पास सिंधु ग्लेशियर से। प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और इसकी विशेषता क्या है कि भारत में यह नदी लद्दाख से होकर बहती है। फिर गंगा नदी के बारे में देखिए, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और लंबाई 2525 किलोमीटर लगभग, ठीक है। कहाँ से उद्गम होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये सबसे पवित्र और लंबी नदी है। किस किस राज्यों में जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी। देखिए मैप में
कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। ठीक है, भारत में कुल नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रमुख नदियाँ 15 से 20 है। नदियों का महत्व किस लिए यूज़ होता है? सिंचाई, जलपान, जल विद्युत, परिवहन, सब कुछ हमने इसी मैप में समझा दिया है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से होता है। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। सोन नदी बिहार की शोक नदी है। क्यों? और वो रास्ता बदलने वाली भी नदी है, हमेशा बाढ़ लाती है, इसलिए बिहार का शोक सोन नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। अब देखिए गंगा नदी के बारे में थोड़ी जानकारी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन नदी मानी जाती है? गंगा नदी। उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक स्लाइड में। यमुना नदी के बारे में देखिए, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। भारत के असम राज्य से होकर बहती है और बहुत चौड़ी एवं जल समृद्ध नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उद्गम कहाँ से होती है? महाराष्ट्र से। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है आपको। हमारी ड्यूटी हो गई है। अब आप, हमारा मेहनत आपको दिख ही रहा होगा। अब हम देखते हैं आप कितना मेहनत करके सफल होते हैं। ये शॉर्ट में हमने समझा दिया नदी का उद्गम और गिरने का स्थान। इसमें से भी पूछता है कि गंगा नदी मान लीजिए कि कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो मैंने कुछ पेपर में देखे, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। पहले मैप से देखिए, फिर समझेंगे स्लाइड में। संविधान का निर्माण कब हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था? तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा की स्थापना। संविधान सभा में सदस्य बनाए गए थे, उन्होंने क्या किया? संविधान का स्ट्रक्चर तैयार किया, सारी जानकारी, उसके बाद हमारा संविधान बना। ठीक है, तो पहले देखिए 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस समय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। उस समय पहली बैठक हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। प्रारूप मतलब स्ट्रक्चर, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और यहाँ देखिए उस समय अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की बात हो रही है। और संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान में भाग 22, अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 12 और पृष्ठ 448। ठीक है, मतलब कि अभी कुछ अनुच्छेद और बढ़ गए हैं, 395 प्लस हो गए हैं। अब मौलिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार है? देखिए तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक कर्तव्य आपको अनुच्छेद 51A में देखने को मिलते हैं। कुल 11 कर्तव्य है, 42वें संशोधन में द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, एक ही स्लाइड में आप इसको दिमाग में उतार लीजिए, फिर आपको संविधान और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब इधर देखेंगे तो राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, एक बात और जो इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में संविधान से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या है कि संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। पूरा जो कानून व्यवस्था किसके हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से ही चलता है। सबको, चाहे कितना भी धनी या बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सबको क्या फॉलो करना पड़ता है? संविधान में जो भी नियम कानून है सबको फॉलो करना पड़ता है। तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान बनाना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष जो थे ना, वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा ही रहता है, अस्थायी या स्थायी। ठीक है, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब भारत का संविधान के बारे में देखेंगे। वो संविधान सभा देखें और भारतीय संविधान देखिए।
तो भारतीय संविधान जो है ना दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। इसको बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया कब, एक्सेप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में कुल लगभग कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर, ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। और संविधान को लिखा किसने था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। बहुत कम लोग जानते हैं, आप याद रखिएगा। अब देखिए कि भारतीय जो संविधान है ना वो कहीं कहीं से किसी अलग अलग देशों से भी लिया गया है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ली गई है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका से मौलिक अधिकार। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। और भी देश से लिए गए हैं। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिए, जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है। स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और भी अनुच्छेद तो बहुत सारे आपको, आई थिंक हमने बोला ना 395 प्लस है। अब देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। नवंबर और जनवरी में कन्फ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान में मूल रूप से क्या? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में उसमें बहुत संशोधन हुए, जिससे क्या हुआ कि 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, भाग आपका 25 हो गया है और अनुसूचियाँ 12 हो गई है, ठीक है। अब देखेंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। भारत में जो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए महान हिमालय उद्भव कहाँ से हुआ है? टेथित सागर के अवसादों के टकराव से। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर के से अरुणाचल प्रदेश तक। और विशेषता क्या है इसकी महान हिमालय की? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है भारत की। और इसकी चोटियाँ कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा या नंदा देवी, ठीक है। अब लघु हिमालय देखिए, तो इसका उद्भव कहाँ है? महान हिमालय के दक्षिण में। शिवालिक श्रेणी देखेंगे तो नवीन अवसादी शैलों से बना है। इसको दून घाटी भी पाई जाती है शिवालिक श्रेणी में, ठीक है। प्राचीन वलित पर्वत बहुत पुराना कौन है? पुराना आएगा तो अरावली पर्वतमाला आपको याद रखना है, जो कहाँ विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से कच्छ से। गुजरात के कच्छ से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाती है अरावली पर्वतमाला, सबसे पुरानी। एक क्वेश्चन भी आता है। अब ये देखिए विंध्याचल पर्वतमाला। उसके बाद देखिए मैप में देख लीजिए, विंध्याचल, सतपुरा, अरावली, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, अरब सागर, हिंद सागर, सब कुछ इजीली आपको समझाया गया है। ये है सतपुरा पर्वतमाला। उद्भव कहाँ होता है? उद्भव कैसे हुआ? प्राचीन जो भी प्राचीन अवसादी शैलें हैं उससे हुआ है। सब कुछ यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया गया है। देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट आपका। तो अब हम देखते हैं क्या इससे जुड़े कुछ प्रश्न। भारत देखिए प्रश्न है ना, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो सतपुरा। हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? शिवालिक। नीलगिरी पर्वत किस राज्यों के बीच स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये सारे इंपॉर्टेंट जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में हमने देखे थे, तो हमने सोचा आपको भी बता दें, ठीक है। अब आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब जो भी भारत में आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुए, जो भी घटनाएं हुई देश को आज़ादी दिलाने में, उस सब कुछ एक ही स्लाइड में है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं आपको ईस्वी सन के हिसाब से, क्योंकि अगर आपने सीरियस है ना तो आपने जरूर कहीं ना कहीं पेपर देखा होगा। अक्सर इसमें एक क्वेश्चन आता है, मिलान कीजिए, घटना दिया होगा और उसका हिसाब से ईस्वी सन आपको सही मिलान करना है, कौन सी घटना कब हुई थी, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट। 84 में पेट्स इंडिया एक्ट। लेकिन उसके साथ उसमें हुआ क्या था वो भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दिल्ली दरबार कब लगा था?
1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की समाधि घोषित किया गया था। समझ गए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1909 में मॉडले मिंटो सुधार आया था, ठीक है। 1872 में भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी यहाँ देखिए। 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन जो है रद्द हुआ था, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए थे? भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। तो उस समय भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। 1916 लखनऊ समझौता हुआ था, किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट क्या था फ्रेंड्स? तो उसमें बिना किसी गलती, मतलब किसी के ऊपर FIR दर्ज किए बिना उसको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो इसको काला कानून भी कहा गया था। और इसी के लिए विरोध में जब मीटिंग चल रही थी तो जनरल डायर ने क्या किया था? अमृतसर में जालियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसे हम क्या कहते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। 22 में क्या हुआ था? चौरा चौरी घटना। चौरा चौरी घटना में क्या हुआ था कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, वो हिंसा नहीं करते थे, लेकिन लोगों ने क्या किया था? भीड़ ने एक भीड़ आंदोलन के समय ही क्या पुलिस स्टेशन पर हमला बोल देते, जिसमें पुलिसकर्मी भी मारे गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को फिर स्थगित भी कर दिया था। 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया था। 1930 में दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 31 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे 3, याद रखिएगा, लंदन में हुए थे। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है। और 1945 में याद रखना है क्या? 46 में कि कैबिनेट मिशन आया था, किस लिए? भारत का संविधान, मतलब कि जो भी शासन व्यवस्था, जो अगर देश आज़ाद हो जाएगा तो कैसे चलेगा, ये सब एक विधि नियम बनाने के लिए। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 2 भाग में बट भी गया, भारत और पाकिस्तान। तो एक ही स्लाइड में मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखा दिए हैं। अब आपका काम है इसको याद रखना। अब हम कुछ 30 MCQ देखेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी देख लेंगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? जो भी मैंने पढ़ाया है ना उसी में से है। कितना है? तो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राजस्थान। अगर पॉपुलेशन, जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। हमेशा याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चलती है, मतलब लड़ाई से खून बहता है, खून का रंग लाल होता है, इसलिए रेड याद रखिएगा, इजीली याद रह जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान की डुरंड रेखा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। करो या मारो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है असम राज्य से। याद रखेंगे, ब्रह्मा जी आसमान में रहते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी असम से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल पूछेगा तो राजस्थान आएगा, जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, दोनों याद रखना है आपको। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा जी, स्थाई पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन यहाँ पे अस्थाई स्थाई कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। कब? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका आएगा कंचनजंगा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? किसने बनाया था फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस जी ने। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। और बंद कब हुआ? 1922 में, जब चौरी हत्याकांड की घटना हुई थी तब। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ईओ हुम के द्वारा हुई थी। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से। और हमारा जो राष्ट्रगान है वो गीतांजलि से लिया गया है। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे कहा जाता है? हॉकी को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत किस महाद्वीप में आता है? तो ये आता है एशिया महाद्वीप में। कुल कितने महाद्वीप है? 7। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है सरप्राइज। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको इकट्ठा करके लिखने में बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स। अगर आपने अंत तक देख लिया है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल पर फिर देखिए हम लेकर आएंगे कुछ नया इम्पोर्टेंट जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा।